तो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। 9वीं क्लास का विज्ञान है ये। सही विकल्प चुनकर के उत्तर दीजिए। पहला है वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका ऑप्शन सी आता है, ms प्रति सेकंड आता है। दूसरा है, एक घुड़सवार 200 मीटर की परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्र पूर्ण करे तब उसके द्वारा कितना विस्थापन किया गया होगा कहा जाएगा। तो विस्थापन तो नहीं होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि घूम फिर के उसी जगह पर आ जाए तो विस्थापन जीरो होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एसएस और विज्ञान की दी गई है। अगर आपका कमेंट आया तो हम मैथ का भी सॉल्यूशन आपको करके देंगे, अगर आपका कमेंट आते हैं तो। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा है, नियमित गति करते समय एक पदार्थ के x - t आलेख में मिलता सुरेख ढाल किसका मूल्य बताता है। तो सुरेख ढाल बताता है, किसका बताता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं अंतर का। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चौथा है, एक पदार्थ की गति के लिए वेग व समय t का आलेख दर्शाया गया है, तो उस पदार्थ की किस गति को दर्शाता है। तो वह अनियमित गति करता होगा, यानी कि ऑप्शन ए बराबर, नियमित गति करता होगा। पांचवा है, एक कण r त्रिज्या वाले वृत्तकार पथ पर गति करता है। अर्धवृत्त पूरा करने के बाद उसका विस्थापन कहाँ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा 2r। बी लिखना रह गया है। छठा देखते हैं, नियमित वृत्ताकार गति करते हुए पदार्थ का अचल क्या होगा, तो यहाँ पर गति आता है, ऑप्शन डी इसका आंसर आता है। सातवां देखते हैं, गतिकार का त्वरण 1.5 ms - 2 घात है। 4s बाद उसका वेग कितना बढ़ जाता है, तो 15। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 6 ms, यानी कि ऑप्शन ए ms की माइनस घात है। आठवां है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा अचल गति करते हुए ट्रेन की गति ms - 1 घात मात्रक में गति कितनी होगी, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 15 ms - 1 घात है। अब अगला देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। यहाँ पर पहला दिया है, गति करते हुए पदार्थ की नियमित गति शून्य हो सकता है, हाँ या ना, तो ना। दूसरा है, त्वरण ए का सूत्र लिखिए। तो ए बराबर b - u बटे में t आता है। तीसरा है, 20 ms प्रति सेकंड मतलब s की घात -1 अचल गति से चलते हुए स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, मतलब h के ऊपर -1 लगा दो तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। चौथा है, वाहन का स्पीडोमीटर किस भौतिक राशि के मापन को दर्शाता है, तो गति के मापन को दर्शाता है। पांचवा देखते हैं, वेग सदिश राशि है। b - समय t आलेख और अक्ष के घिरे हुए बंद गोले का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो जहाँ पर दर्शाता है स्थानांतरण का मूल्य। पांचवा है, वेग यानी सदिश राशि है। छठा देखते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो ms की घात -1। उधर दिशा में फेंके हुए पत्थर की गति कैसी होती है, ऊर्ध्व दशा में, बराबर, ऊर्ध्व दशा लिखा है वहाँ पर, तो अचल गति त्वरण होगी। सातवां देखते हैं, सातवां बोल दिया है। आठवां देखते हैं, पदार्थ द्वारा अंतर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो गति कहते हैं। यहाँ पर सही जोड़े मिलाइए, तो सही जोड़े मिलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। ओके, तो यहाँ पर दिया है विभाग 1 विभाग 2 त्वरण ऋण त्वरण। तो ऋण त्वरण का होता है, सी ऑप्शन है, 10 ms - 1 घात जितनी वेग में गति करता हुआ कार 10 सेकंड बाद स्थिर हो जाता है। दूसरा है शून्य त्वरण, तो इसका आंसर आता है बी
तो बी में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखोगे तो कार 15 ms-1 घात नियमित वेग गति से करता हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा हमारे पास एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्ति इसका सी आता है, अचल गति होती है। दूसरा है उस दिशा में फेंके हुए पत्थर की गति, तो इसका आता है अचल प्रति त्वरण यानी ए आता है, दूसरे का ए। अब यहाँ पर देखते हैं विभाग 1 और 2, तीसरा देखते हैं गति। तो गति का आएगा यहाँ पर बी, यानी कौन सा है, अदिश राशि है। और वेग तो इसका सी आता है ms/2, बराबर। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर सी सेक्शन देखते हैं, नियमित वेग समय आलेख का उपयोग कीजिए। तो नियमित वेग समय आलेख का उपयोग निम्न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इस आलेख पर से पदार्थ की एक समान गति अथवा असमान गति की जानकारी मिलती है। यदि ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो एक समान गति का ख्याल आता है, यदि ऐसा ना हो तो असमान गति है। वेग के समय आलेख के पदार्थ के वेग में होने वाले परिवर्तन की जानकारी मिलती है। वेग समय आलेख में निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। वेग समय के आलेख का ढाल ज्ञात करके पदार्थ का त्वरण या प्रतित्वरण ज्ञात कर सकते हैं। सातवां आगे देखते हैं, किसी समय पर वेग या किसी वेग के संगत समय ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक समान त्वरण को उदाहरण देकर समझाइए। तो एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता जाता है। ऐसे त्वरण को वस्तु का समान त्वरण कहते हैं। तो एक समान त्वरण का उदाहरण है, स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिर रही एक वस्तु की गति। किसी वाहन को एक्सीलेटर दिया जाए तो इसके वेग में वृद्धि होती है। अमुक ऊंचाई में मुक्त पतन करती गेंद के वेग लगातार वृद्धि करता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 s में चक्कर लगाता है तो 2 मीटर 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो एक भुजा 10 मीटर तो वर्गाकार के चारों ओर 40 मीटर होगी। चक्कर लगाने का समय 40 सेकंड है। किसान को कुल लगा समय 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड लगता है। क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 का गुणा 2 से किया तो हमारे पास यहाँ पर 120 और 20 जोड़ देते हैं तो 140 हो जाता है। किसान द्वारा लगाए गए चक्कर 140 बराबर 3.5 चक्कर होते हैं। किसी बिंदु सी पर 2 मिनट 20 सेकंड में पहुंचा विस्थापन ABC यानी A² बराबर AD² प्लस DC²। यहाँ पर AC² बराबर AD बराबर 10 है, 10 का वर्ग किया है। DC बराबर भी 10 है, 10 का वर्ग किया, 10 का वर्ग करते हैं तो 100 आता है। दोनों को 100 जोड़ते हैं तो 200 आ जाता है। तो 200 का वर्गमूल हमारे पास कितना आता है, 10.2 मीटर आता है। यहाँ पर है चौथा है, सुरेख पथ पर अचल त्वरण गति के लिए स्थान अंतर समय के बीच संबंध बताने वाला समीकरण S बराबर ut प्लस 1/2 AT²। मान लें कि वस्तु में एक समान त्वरण A से T समय में दूरी तय की। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे हुए क्षेत्र में OABC द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S निम्न प्रकार की होती है। S बराबर OABC का क्षेत्रफल 2 जो एक समलंब है बराबर आयत OABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल OA गुणा OC प्लस 1/2 AD गुणा BD। अब OA बराबर U, OC बराबर AD बराबर T होता है और BD बराबर AT। मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं S U गुणा T प्लस 1/2 T गुणा AT या फिर S UT प्लस 1/2 AT²। आलेख जैसे सुरेख पथ पर
हो रही अचल त्वरण गति का समीकरण v बराबर u प्लस ई टी लिखिए। तो यहाँ आंसर है VC बराबर CD प्लस DC बराबर BD प्लस OA। इसमें BC बराबर V है तथा OA बराबर U रखने पर हम पाते हैं कि V बराबर BD प्लस U या BD बराबर V माइनस U। वेग समय ग्राफ में वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है। A बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे में लिया गया समय, इसलिए BD बट्टे में AD प्लस BD बट्टे OC। तो OC बराबर T रखने पर हम पाते हैं कि A बराबर BD बट्टे T या फिर BD बराबर AT। इस तरह से V बराबर U प्लस AT मिलता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।